नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बस। मैं हूं विराज। देश में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा बाहर निकल आया है। खासकर बिहार में सत्ताधारी पार्टी के नेता इसकी चर्चा खूब कर रहे हैं। वहीं निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है। दरअसल झारखंड में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आरक्षण की सीमा 77% तक बढ़ा दी है। झारखंड सरकार के इस फैसले के बाद अब बिहार में भी आरक्षण को बढ़ाने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। खुद नीतीश कुमार अपने ही सहयोगी पार्टियों और नेताओं से घिरते जा रहे हैं। इस मामले में बिहार की सरकार में सहयोगी पार्टी हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब नीतीश कुमार को नसीहत दी है कि वह पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीख ले। मांझी ने कहा है कि जब आरक्षण का दायरा पड़ोसी राज्य झारखंड में बढ़ गया है तो हम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तुरंत इस मामले पर पहल करनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसे उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा है कि बिहार में आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू कर नीतीश कुमार एक नजीर पेश करें, परंतु अब यह आरक्षण का मुद्दा केवल मांझी की मांग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मांझी के बाद अब खुद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भी केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि जब झारखंड में 50% का बैरिकेड टूट गया है तो केंद्र सरकार भी देश भर में ओबीसी समेत अन्य कैटेगरी में आरक्षण को बढ़ाए। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अच्छी है झारखंड सरकार की ओर से, लेकिन मामला न उलझे इसके लिए भारत सरकार को स्टेप लेना होगा और भारत सरकार को यह काम करना चाहिए। 50% से का जो बैरियर है उसको तोड़ करके उसकी सीमा को समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार यदि कर देगी तो आसान हो जाएगा विभिन्न राज्यों के लिए। केंद्र के स्तर पर ओबीसी के लिए देश में जो आरक्षण लागू है उसे लागू करते समय ही काफी कटौती कर दी गई थी। तब केंद्र की तरफ से यह दलील दी गई थी कि 50% से अधिक आरक्षण संभव नहीं है। देश में ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद सिर्फ 27% आरक्षण देने की बात की गई। अब केंद्र सरकार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है और कुल मिलाकर देखें तो 50% से अधिक आरक्षण देने वाला व्यवस्था हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में फैसला देते हुए यह बात कही थी। जब झारखंड में 50% का बैरिकेड टूट गया है तो भारत सरकार को भी 50% आरक्षण की बैरियर को तोड़ देना चाहिए और देश भर में ओबीसी हो या और कैटेगरी जिसे रिजर्वेशन मिलती है उसे जरूरत के अनुसार बढ़ा देना चाहिए। झारखंड में विभिन्न कैटेगरी में 77% आरक्षण देने पर उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू केंद्र सरकार पर आरक्षण बढ़ाने के लिए दबाव बनाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आरक्षण की सीमा 77% तक कर दी है। हेमंत सरकार के इस फैसले की हर तरफ से चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर संवैधानिक जानकार अलग अलग राय दे रहे हैं। इसके बावजूद झारखंड में लागू की गई इस नई व्यवस्था के बाद बिहार में भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग उठने लगी है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले दिनों जातीय जनगणना कराने का फैसला किया था। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। मांझी और कुशवाहा ने भी झारखंड सरकार के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार से इसी दिशा में पहल करने की मांग की है। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि सीएम नीतीश कुमार इस मामले में क्या फैसला लेते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली, क्योंकि 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी इस मामले में अब फंसती जा रही है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण को 10% का आरक्षण केंद्र के लिए गले में फंसा फंदा बनते जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।